नयनतारा ने जैसे ही वह प्रसाद खाया, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ गया और कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। किसी को समझ भी नहीं आया कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। बाहर से तो प्रसाद बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर छुपा हुआ खेल किसी और ही कहानी की ओर इशारा कर रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्रलय बाबा ने मौके का फायदा उठाया और नयनतारा को तुरंत अपने आदमियों के साथ वहां से उठवा लिया। कुछ ही देर बाद नयनतारा को आंख खोलते, पर होश में नहीं, बल्कि बेहोशी की हालत में स्कूल की एक छोटी सी स्टूडेंट की तरह तैयार कर दिया गया। उसके कपड़े बदल दिए गए, बाल दो चोटी में बांध दिए गए और उसके हाथ में एक पुरानी सी स्कूल बैग टांग दी गई ताकि कोई पहचान ही न सके कि वह वही नयनतारा है, जिसे लोग उसकी हिम्मत और सच्चाई के लिए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, नयनतारा के आने वाले ट्रैक में यह ट्विस्ट सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। आप देखेंगे कि किस तरह प्रलय बाबा और शाउनी ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। प्रलय बाबा ने नयन से यह पूछकर कि उसने प्रसाद में क्या मिलाया, उसे एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां वह खुद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वही प्रसाद खा गई। नयनतारा को पता भी नहीं था कि इसी एक कदम से उसकी पूरी दुनिया उलटने वाली है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब एम्बुलेंस में ले जाते समय प्रलय बाबा के चेहरे पर वह रहस्यमयी मुस्कान दिखती है। वह मुस्कान इस बात का सबूत है कि यह सिर्फ एक साधारण किडनैपिंग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का पहला कदम है। और इस साजिश में शाउनी सिर्फ एक मोहरा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण साथी है। दूसरी तरफ शाउनी खुशी से झूम रही है, क्योंकि उसके हिसाब से अब नयनतारा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। वह सूरज के सामने मासूम बनने का नाटक करती है और दावा करती है कि अब सूरज की लाइफ में सिर्फ वही और उसका बच्चा रहेंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। एम्बुलेंस जिस दिशा में जा रही है, वह सूरज या किसी अस्पताल की ओर नहीं जाती, बल्कि शहर के बाहर एक पुराने, बंद पड़े बोर्डिंग स्कूल की ओर मुड़ जाती है। और वहीं असल खुलासा होता है। प्रलय बाबा का इरादा सिर्फ नयनतारा को गायब करने का नहीं, बल्कि उसे एक खतरनाक रीबर्थ रिचुअल का हिस्सा बनाने का है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। उधर सूरज को जब नयनतारा के गायब होने का पता चलता है, तभी उसे एक गुमनाम कॉल आती है। कॉलर सिर्फ इतना कहता है, अगर नयनतारा को बचाना है तो सच जानने के लिए पहले तुम्हें अपने घर के अंदर देखने की जरूरत है, क्योंकि धोखा तुम्हारे सबसे करीब के व्यक्ति ने दिया है। यह सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या सूरज सच का सामना कर पाएगा? क्या नयनतारा प्रलय बाबा के कब्जे से निकल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस व्यक्ति पर सूरज आंखें बंद करके भरोसा कर रहा है, क्या वही उसके जीवन का सबसे बड़ा गुनहगार निकलेगा? कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, और टीवी की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।